गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? एक हाथ से हाई फाई लोगे पहले? ये लो, हाई फाई लो पहले तो। और बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया है सब। चलो इधर सुना ध्यान से। आपके भाई ने, चाहे वो देर से ही सही, बट अपनी पूरी फैमिली के लिए आज एक लिस्ट तैयार कर दी है सर। आप मुझे हर वीडियो के अंदर बोलते थे, बट पहले मेरे पास टाइम कम था, फिर मेरा फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि 15 दिन का फ्रैक्चर है, मतलब प्लास्टर लगेगा। फिर 15 दिन के बाद 30 दिन उन्होंने और एक्सटेंड कर दिया कि प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मैं एक्सक्यूज अपनी फैमिली को नहीं दे सकता, और मैं देना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है ना, तो सर, चाहे मैं कह रहा हूँ मेरे पास अभी एक हाथ ही है, इस हाथ से मैं अपनी पूरी की पूरी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ तो करके रहूंगा। तो मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए कल पूरा दिन बैठ के आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस की लिस्ट तैयार कर दी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पूरी लिस्ट तैयार कर दी है। तो जिन जिन बच्चों के भी दिसंबर 20 में एग्जाम है, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी चैप्टर हैं उसमें सेक्शंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसकी 7 पेज की मैंने लिस्ट तैयार कर दी है। और ये लगा लो, ये 7 पेज नहीं है सर, ये आपके एग्जाम में 50 नंबर है। ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में 70 मार्क्स का है, न्यू सिलेबस के एग्जाम में 50 नंबर का है। तो इतनी बात ध्यान देना कि अगर आपने ये वाले सेक्शन सही ढंग से कर लिए, तो मेजरली एग्जाम जो होगा वो इन सेक्शन के अंदर से आएगा। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इधर देखना एक बार ध्यान से। बच्चा कह रहा आप लेफ्ट हैंड से काम कर लेते हो? नहीं, पहले मैं लेफ्ट ही था, बट अब मेरे को राइट से ही आता है। बट चलो कोई बात नहीं। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहला चैप्टर आपके सामने है, उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, एंट्री कौन कौन सी है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में सेक्शन इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो लिखे हैं। ऐसे ही रेजिडेंशियल स्टेटस में, इनकम एग्जम फ्रॉम टैक्स में, सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, फिर पीजीबीपी के अंदर, फिर कैपिटल गेन में, मतलब जिस चैप्टर में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, जो आपने नहीं स्किप करके जाने, वो सारे मैंने लिखे हैं सर। तो लास्ट का 1 महीना है। अब जो इस 1 महीने में जो भी आप रिवीजन करोगे ना, उस रिवीजन के टाइम से पहले आपके हाथ में प्रिंट आउट होना चाहिए। और ये सारे सेक्शन को टिक मार्क जरूर करोगे। अगर ये सेक्शन में कोई सिंगल सेक्शन भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज आपने मुझसे समझना है। आपको मैंने पहले भी कहा था, हमारी मंडे से सीरीज स्टार्ट होने वाली है सीएस स्टोक्स की। तो फटाफट से एक बार चेक कर लो किस किस सेक्शन में दिक्कत है, उसकी मैं रिवीजन करा दूंगा। सिंगल सेक्शन भी आपने मिस नहीं करना एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। मेजरली पेपर जो होगा इन सेक्शन के अंदर से आएगा। बाकी सेक्शन आपने किए नहीं किए वो मुझे मैटर नहीं करता, बट इसमें से सिंगल सेक्शन भी और सिंगल टॉपिक भी आपने छोड़ के नहीं जाना। बच्चा कह रहा है थैंक यू सर, आप हमारे लिए इतना करते हो। नालायको, मेरे करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे ना। आप अगर हार्डवर्क नहीं करोगे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन के अंदर बह जाओगे, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, पढ़ाई नहीं होगी सर। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको भी अपने लिए काम करना है। तो मैंने 7 पेज की पूरी लिस्ट तैयार कर दी है। अच्छा, ये लिस्ट मिलेगी कहाँ पर वो सुन लो ध्यान से। ये लिस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अभी डालने वाला हूँ। जितने मेरे सीएस की फैमिली के बच्चे हैं, इवन सीए वाले बच्चे भी हैं और सीएमए वाले बच्चे भी हैं, वो भी इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनकम टैक्स सब में सेम है। तो चाहे वो सीए वाले बच्चे हों, चाहे वो सीएमए वाले बच्चे, चाहे वो मेरी सीएस फैमिली के बच्चे हों, जिनके भी एग्जाम ऑफ टैक्सेशन के आने वाले हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से होंगे वो सारे आपके सामने हैं। अब ये मत बोलना कि सर जीएसटी के भी बता दो। सर, जीएसटी के 18 घंटे की रिवीजन क्लास वो कर लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बट इनकम टैक्स बहुत वाइड है, उसमें काफी सारे सेक्शन है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए। ठीक है जी। अब तो खुश हो। तो मेरी एक कमिटमेंट बची हुई थी, क्योंकि आप हर वीडियो के अंदर बोल रहे सर इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, सेक्शंस बता दो। तो फाइनली मैंने तैयार कर दी है सर। इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, अपने रूम में चिपका लेना, डेली टिक करना कि मुझे कौन कौन सेक्शन ऐसे हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे, उसको आपने जरूर करना है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ। सब बच्चों को टेलीग्राम चैनल का लिंक पता है? नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। वैसे सीए विवेक गाबा टैक्स लव ऑफिशियल चैनल के नाम से आप टेलीग्राम में सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेट 13,000 से ऊपर फैमिली के मेंबर हमारे उसके अंदर हैं। तो उसके अंदर मैं ये डाल दूंगा, वहां से आपने डाउनलोड करना है और ये सारे सेक्शन करने स्टार्ट करने हैं। ठीक है जी। तो फिर मैं मंडे को मिलूंगा। जब ध्यान रखना, मंडे को सुबह 11 बजे उसकी मीटिंग आईडी मैं आपको दे चुका हूं। और रिवीजन स्टार्ट कर दो, सेक्शन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसकी लिस्ट अब आपके पास आ चुकी है। अपने सीए वाले दोस्तों को भी दे देना, सीएमए वाले दोस्तों को भी देना। मतलब जितने बच्चे इनकम टैक्स के पढ़ रहे हैं ना, तो उस इनकम टैक्स में इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट आपके सामने है। ठीक है जी। चलो फिर मिलूंगा मंडे को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, तैयारी अच्छे से करो, मोटिवेट रहो और अपनी फैमिली के लिए काम करो सर। और डिस्ट्रैक्ट मत हो, कूल माइंड से काम करो।
पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहो, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल जी। बच्चा कह रहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नालायक नहीं, इसको जरूर हर बच्चे के साथ शेयर कर देना, ताकि बच्चा ये ना कहे सेक्शन कहाँ पे है।